अरबाज, कहाँ रह गए थे आप? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। क्या हो गया सोनिया, परेशान लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है अरबाज, और ये सब क्यों हो रहा है नहीं समझ में आ रहा। क्या पहेलियां बुझवा रही हो? बताओ ना क्या हुआ है। चाची जान ने आज फारा को मारा। फारा को मारा है उन्होंने? क्या क्या किया उसने? अम्मा ने रोका नहीं उन्हें? अम्मा तो मेडिसिन खा के सो रही थी, उन्हें पता भी नहीं है आज क्या हुआ है घर में। कहाँ है फारा? अपने कमरे में बंद है, कुछ खा पी भी नहीं रही। चाची जान ने भी खुद को बंद कर लिया होगा। नहीं, वो तो सुबह से अपनी रूटीन के सारे काम कर रही हैं, लेकिन क्या? चाची जान अजीब सी बातें कर रही हैं, तंज कर रही हैं सुबह से। क्या तुम्हारी अम्मी के बारे में कुछ कहा है उन्होंने? उनके बारे में तो उन्होंने जो भी कहा वो ठीक ही कहा, लेकिन भैया के बारे में उन्होंने जो बातें की मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या कहा उन्होंने? बताओ ना। उनको फारा और भैया पे शक है। उन्हें लगता है जैसे उनका अफेयर चल रहा है। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तुम क्यों जा रही हो? मुझे ही तो पता है फूल कहाँ रखे हैं। उन्हें लगता है कि हमारा अफेयर है। उन्होंने जो सोचना था वो उन्होंने सोच लिया है। मेरा दिल बहुत टूटा है आज, दिल चाह रहा है मैं कुछ खा के मर जाऊं। आप सोच लें मुराद जी, मेरा नंबर आपके पास आ गया है। मैं कल तक का आपका वेट करूंगी। अगर आपकी कॉल नहीं आई तो मैं अपना इरादा बदल दूंगी और सुसाइड नोट पे अम्मी के नाम के साथ आपका नाम भी लिख के जाऊंगी। फिर देते रहिएगा दुनिया वालों को जवाब। ये शर्ट बोली थी मैंने। मुझे तो यही बोली थी। दिमाग खराब है तुम्हारा? कब कही थी ये शर्ट? ये शर्ट बोली थी मैंने। तुम्हें कलर्स की पहचान नहीं है या कलर ब्लाइंड हो तुम? ये इतनी सेंस नहीं है कि कौन सी पैंट के साथ कौन सी शर्ट पहनी जाती है? यहां खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ प्रेस करो, ये 5 मिनट में तैयार चाहिए मुझे। और हाँ, ये प्रेस करने के बाद मेरे जूते की पॉलिश कर देना। जाओ। मैं प्रेस करके लाती। क्या हुआ है बेटा? तुम्हारे प्रेस किए हुए कपड़े दानिया फिर से प्रेस करने जा रही है? इसलिए कि हुक्म दिया मैंने उसे। अच्छी बात है, तुम्हारा हुक्म मानना उस पर फर्ज है क्योंकि तुम उसके शौहर हो। लेकिन बेटा जरा ख्याल से, तुम्हारे बाबा इस वक्त घर पर हैं। इस लड़की को उनके सामने मजलूम बनने का मौका हमें हरगिज नहीं देना। आप फिक्र नहीं करें अम्मी, मैं मुताबिक हूं। शाबाश, मुझे अपने बेटे पर फख्र है। अब वो मुझे 20,000 रुपए चाहिए। आप मुझे दे रहे हैं या मैं किसी और से मांगू? 20,000 में क्या करने तुमने? यही बात तो जब से मैं भी इससे पूछ रही हूँ, मगर मजाल है इस लड़की ने एक बात का भी ढंग से जवाब दिया हो। सही तो है, बताओ तो सही, इतने पैसे क्या करोगी? मेरी फ्रेंड की बर्थडे है और हम सारे फ्रेंड्स ने उसको ट्रीट देनी है और मुझे उसके लिए गिफ्ट भी लेना है। मेरी बेटी को घाटे का सौदा कर दिया तुम? घाटे का सौदा? अपने फ्रेंड को गिफ्ट देने में कौन सा घाटे का सौदा होता है?
बेटा जी, जब अपनी जेब से पैसे खर्च हो रहे हो तो समझो वो घाटे का सौदा है। और मेरी बेटी हो गया, ऐसी हिमाकत करोगे तुम? नहीं नहीं, दोस्त ऐसे बनाओ जो तुम्हें तोहफे दे, ऐसे दोस्त नहीं जिन्हें तोहफे देने पड़ जाए तुम्हें। अरे बिलाल जी, ये क्या बेटी को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहे हैं आप? फारा बेटा, अपने अब्बू की किसी बात को भी ना तुम संजीदा मत लेना, ठीक है ना? तोहफा देना तो सुन्नत होता है। तुम्हें अपने दोस्त को तोहफा देना है ना, जरूर दो, इससे तो बल्कि मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो एक काम करो, मोहब्बत की दुकान खोल लो बाहर, मोहब्बत बढ़ती है। अबे मैं अपनी बेटी को जमाने के साथ चलने के गुर सिखा रहा हूँ, और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहे तो चलो जाओ काम करो अपना, चलो। अब 20,000 नहीं, समझा कर बात को। नहीं ना, अरे मैं जो कह रहा हूँ बस वो कर वाला दिमाग खराब। ये सारे दे। एक मिनट, जितना नुकसान बर्दाश्त कर सकता ना बहुत ना, ये लो, चलो बताना नहीं अम्मा को। अबे बैठे बैठे खर्चा हो गया, अब कवरिंग कहाँ से करूंगा मैं? दानिया बेटा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? और ये शर्ट तो मैंने कल ही इस्त्री की थी, फिर आप क्यों? मैं रो नहीं रही हूँ। ये शर्ट मुझसे गिर गई थी ना, इसकी प्रेस खराब हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा मैं इसको वापस प्रेस कर देती हूँ। वो वलीद ने मुझे कुछ नहीं कहा, वो तो वैसे ही पहन रहे थे, मैंने उन्हें रोक दिया। लाओ बेटा, मुझे दे दो, ये मैं इस्त्री कर मैं देती कर हूँ। लूंगी। बेटा दानिया, बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। आप ऑफिस नहीं गए? आपने जल्दी ही नहीं जाना था, वलीद ने मुझे बताया था आपकी मीटिंग है। अपनी बेटी की शक्ल देखे बगैर मैं ऑफिस कैसे जा सकता हूँ? अब बेटा ये सारे काम तुम क्यों कर रही हो? इन कामों के लिए इस घर में मुलाजिम है, इन कामों को पूरा करना इन लोगों की जिम्मेदारी है। और सफिया, आइंदा से इस तरह का कोई काम भी मैं दानी को करते ना देखूं। जी बेहतर भाईजान। हाँ, जीती रहो, खुश रहो। शाम को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है, तुम अपनी दवाइयाँ लेना क्यों भूल जाते हो न्याज़ हुसैन? भूलता नहीं हूँ, जानबूझकर नहीं लेता। ये क्या बात हुई भला? अब ये कौन सा नया शौक चढ़ा है बीवी से खिदमतें करवाने का? बीवी से खिदमत है, तुम कारी ना लो कहीं मेरी खिदमत। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ अपना काम करो, मेरा सर मत खाओ। काफी दिनों से देख रही हूँ, बहुत चिड़चिड़े होते जा रहे हो। मेरी मानो तो मुराद के साथ डॉक्टर के पास चले जाओ, अपना पूरा चेकअप करवा लो। मुझे किसी डॉक्टर किसी चेकअप की जरूरत नहीं है। तो फिर किस चीज की जरूरत है भला? दिली सुकून की, जो मुझे सिर्फ अपने बच्चों को खुश देखकर ही मिल सकता है, और तुम्हारे किए गए फैसलों की वजह से फिलहाल तो मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा।